माँ एमएलसी अब बहन एमपी, यही तो है उनका योजना। लेकिन अभी से इसी वक्त से मैं जनता दल यूनाइटेड की एक मजबूत सिपाही की तरह हमेशा इस दल से के साथ रहूंगी। और जैसे मैं तो इस दल में पहले भी थी, मेरी ये घर वापसी है। और जैसे मैंने पूरी मजबूती के साथ अपने इस दल को पहले भी सींचा था, आगे भी जो भी जिम्मेदारी मिलेगी, जो भी काम रहेगा, मैं पूरी ईमानदारी, निष्ठा, समर्थन, समर्पित होकर के कार्य करूंगी। आज से मैं राष्ट्रीय जनता दल की प्रदेश उपाध्यक्ष थी। मैंने उस दल को छोड़ दिया, इस्तीफा दे दिया, क्योंकि उस दल में हम लोगों के जैसे समर्पित निष्ठावान कार्यकर्ताओं की बहुत उपेक्षा हो रही थी। वहां के विचारधारा, जो सामाजिक न्याय था, जो गरीब, शोषित, वंचितों, महिलाओं, दलितों की पार्टी कही जाती थी, अब वैसी कोई चीज नहीं है। वहां वन मैन आर्मी की स्थिति है। वहां मात्र एक एजेंडा रह गया है, बिहार के विकास और बिहार की सरकार और बिहार की जनता की फिक्र नहीं है। वहां सिर्फ एक एजेंडा है, एन केन पराक्रेन, किसी भी तरह से श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को सीएम तक की कुर्सी तक पहुंचा देना, उनको मुख्यमंत्री बना देना। बाकी एजेंडा कुछ नहीं है। वहां वो लाख जन संवाद कर ले, महिला संवाद कर ले, लेकिन महिलाएं जानती हैं कि महिलाओं को ताकत हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने ही दिया है। महिलाओं को आवाज भी उन्होंने दिया है। और आज महिला जो समानता का अधिकार के साथ पूरे बिहार में घूम रही है, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, उद्योग का क्षेत्र हो, वो सिर्फ और सिर्फ श्रेय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की है। इसलिए वो लाख जन संवाद कर ले, महिला संवाद कर ले, महिलाओं का समर्थन, पूर्ण समर्थन जनता दल यूनाइटेड और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ही मिलेगा। बस इतना ही कहकर कि मैं अपने बात को समाप्त करती हूँ। साथियों, आप देखे होंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे बिहार को आगे बढ़ाने का काम किया है। आप 20 साल पहले जाइए, जहां जाइए आपको रोड नहीं था, पानी नहीं था, नाला नहीं था, ना गरीब को घर था। साथियों, आप अभी जाइए, या गांव हो या शहर हो, आप रोड आपको मिलेगा, नाला मिलेगा, 24 घंटा बिजली मिलेगा। इसलिए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के जो विकास देख के हम लोग सभी भागलपुर के प्रतिनिधि एकजुट होके माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ रह के जो कार्य किए हैं, हम लोग गांव गांव, घर घर जाके बताने का काम करेंगे और 2025 में फिर से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जदयू। का अभिनंदन करता हूं। और मुझे तो लगा इस कर्पूरी सभागार में जो जनता दल यूनाइटेड का प्रदेश कार्यालय है, जब मैं यहां आया और भागलपुर से आप लोग चल के आए हैं, तो मुझे लगा कि ये तो भागलपुर का टाउन हॉल है। तो आप सब लोग जो जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन किए हैं, आज जो सदस्यता दिलाई गई है आपको, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और अब वह समय आ गया है, आपके नेता हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो 19 साल से काम आपका कर रहे हैं, पूरे बिहार को सजाया है, संवारा है। और हम आप सब मिलकर 2025 फिर से नीतीश, मेरे साथ बोलिए, 2025 फिर से नीतीश। और आप लोग संकल्प लेकर 235 किलोमीटर दूर से चल के आए हैं, तो मैं अजय बाबू का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। बस एक दो संदेश लेकर जाइएगा, एक दो संदेश लेकर जाइएगा कि बिहार में ऐतिहासिक काम हो रहा है। एनडीए गठबंधन, पांचों दल के 5 प्रदेश अध्यक्ष दल मिला है
हम कार्यकर्ताओं के दिल को मिलाने के लिए पूरे बिहार में निकले हैं और हर जिला में पांचों दल एनडीए गठबंधन के कार्यकर्ताओं की बैठक हो रही है, मीटिंग हो रही है, जिला कार्यकर्ता सम्मेलन उसमें, और उसके बाद विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन, पंचायत में, प्रखंड में आप लोगों की बैठक। और 19 साल से नीतीश कुमार जी ने जो सजाया है, संवारा है, उसका ख्याल रखिएगा आने वाली पीढ़ी के लिए। अभी एनडीए सरकार दिल्ली में है, मोदी जी, आदरणीय मोदी जी झोली में भर भर कर बिहार को पैसा दे रहे हैं। 1 साल में 60,000 करोड़, 5 साल में 3 लाख करोड़, 12,500 करोड़, 4,000 करोड़, 1,100 करोड़ पैसा धन की बरसात बिहार को कर रहे हैं। इसलिए राजधानी का डबल इंजन, दिल्ली ठीक है, पटना डबल इंजन को बना के रखना है। 2025 में 225 सीट कम से कम एनडीए की झोली में, नीतीश कुमार जी के झोली में डालना है। इसी संकल्प के साथ कर्पूरी सभागार से जाइएगा और भागलपुर और आप जहां जहां के हैं उस जिले की सारी सीट को 225 में शामिल कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबों का अभिनंदन करता हूं। साथ ही जैसा ललन सराफ जी ने जो कहा 225 नीतीश कुमार के साथ 225, इस संकल्प को आप सब लोग लगिए और एनडीए की जो मजबूत गठबंधन जो दिखाई दे रहा है हर जिले में, उसमें आप शिरकत करके आने वाले चुनाव में इसको मजबूत करने का काम कीजिए। आप जानते हैं कई लोग कई तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। माई बहन योजना की चर्चा हो रही है। माई बहन मतलब, माई बहन योजना तो उनके यहाँ पहले से चल रहा है। माँ एमएलसी, अब बहन एमपी, यही तो है उनका योजना। लेकिन नीतीश कुमार जी 1,35,00,000 जो हमारी महिलाएं हैं उनको जीविका साथ साथ जोड़ करके उनका आर्थिक सशक्तिकरण करने का काम जो किए हैं, ये पूरे बिहार की परिवार की महिलाओं के साथ जो आर्थिक सशक्तिकरण करके बिहार के विकास के काम किए, एक कोई माई का लाल आज तक बिहार में कोई काम नहीं किया है। इसलिए आइए सब लोग मिलकर करके नीतीश कुमार जी के और एनडीए के गठबंधन को मजबूत करके और फिर से बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में 225 से ज्यादा लोग जीत करके जाए और बिहार के विकास को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सब लोग जो आए, सबका तहे दिल से स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। जय। शोभा प्रकाश जी आरजेडी में थी, पहले हम ही लोग के दल में थे, लेकिन कुछ कारणवश दल छोड़ दी थी। बराबर हम लोग संपर्क में थे कि अब कहाँ अटके हुए हैं हम। सम्मान तो नीतीश कुमार जी देते हैं महिलाओं का, लड़कियों को आरक्षण नीतीश कुमार जी देते हैं नौकरी में, और जितना सम्मान नीतीश कुमार के हुकूमत में महिलाओं को मिला है, जनता को मिला है, मैं समझता उतना सम्मान किसी भी राज्य में नहीं मिला था। और हम बराबर हम लोग प्रेरित करते हैं सब लोगों से कि काहे ला वहां अटके हुए हैं। और इस तरह के जो योजना की घोषणा लोग कर रहे हैं, इस योजना में कोई दम नहीं है। अब तो नीतीश कुमार जी जो काम किए हैं उसी का गुणगान गाते हैं जिला में। अभी फिलहाल भोजपुर जिला में गए थे तो अपनी उपलब्धि में शिक्षक की उपलब्धि रख रहे थे, जितना और काम हुआ है वही उपलब्धि रख रहे थे। कई लोगों ने खड़ा होकर पूछा, तो बहुत सेपरेट मीटिंग था, दूसरे दल पत्रकार लोगों ने उठाया कि हजूर मुख्यमंत्री जी कर किए हैं, मुख्यमंत्री जी का घोषणा था, उन्होंने अपनी घोषणा को साकार कर रहे हैं। तो बोले हम ही न किए हैं। तो उस समय न वो शिक्षा मंत्री थे न शिक्षा मंत्री उनके लोग थे। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के भी काम को प्रचार कर रहे हैं कि इसमें मेरा योगदान 17 महीना में कौन सा योगदान हो जा सकता। मात्र एक बजट हो, एक बजट के बीच में ही सरकार चली गई। तो इसलिए हम सब साथी लोग से आग्रह करेंगे, प्रेस मीडिया से भी आग्रह करेंगे कि नीतीश कुमार जी ने बिहार में बदलाव किया है, बिहार को बदला है, बिहार के सूरत को बदला है। उस बदलती हुई सूरत से प्रेरित होकर के सब लोगों ने आज जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन किया है। इसके लिए मैं सब लोगों को बधाई देता हूं। जय हिंद। आज बहुत खुशी का मौका है कि आज इतनी बड़ी संख्या में सभी प्रकार के जनप्रतिनिधि पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं और भागलपुर से खास करके एक विशेष क्षेत्र से सब लोग आए हैं।
बड़ी संख्या में विभिन्न दलों के लोग जदयू को ज्वाइन कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि जदयू की क्या महत्ता है, सब लोग जदयू के बारे में क्या सोचते हैं। देखिए, आप विभिन्न दलों में रहे हैं, उनकी गतिविधियां, उनकी विचारधारा से आप अवगत होंगे, लेकिन आप जब जुड़ रहे हैं यहां पर तो एक नेता से जुड़ रहे हैं, और नेता वो सर्वमान्य नेता है नीतीश कुमार जी, जिसको पूरा प्रदेश और पूरा देश भी मानता है कि आज यदि एक अकेला प्रकार का नेता पूरे देश में है तो नीतीश कुमार जी हैं। और उनसे आप जुड़ रहे हैं और उनकी विचारधारा से आप जुड़ रहे हैं, जो समाजवाद की विचारधारा है। और इस पार्टी जो है, ये पार्टी विचारधारा की पार्टी है, सिद्धांतों की पार्टी है। और नीतीश कुमार जी का जीवन स्वयं देखिए तो खुद एक सिद्धांत पर आधारित उनका जीवन रहा है। आरंभ से लेकर के वो कभी भी अपने प्रिंसिपल पे, अपने सिद्धांतों पे उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। इस तरह का उन्होंने जीवन दिया। कल कर्पूरी जी का जयंती था, आप कर्पूरी जी का भी जीवन देखिए और नीतीश कुमार जी का जीवन देखिए, दोनों में समानताएं आपको मिलेगी। दोनों ने अपने लिए कुछ नहीं किया, पूरे बिहार को आगे बढ़ाया, कमजोर गरीब तबकों को आगे बढ़ाया, दलितों को आगे बढ़ाया, अति पिछड़ों को आगे बढ़ाया। इस तरह का काम उन्होंने किया। और आज नीतीश कुमार जी उस काम को, जो राम मनोहर लोहिया जी के विचार थे, उनको आगे बढ़ाते हुए कहां से कहां ले गए। जो आज जो कहते हैं व्यवहारिक समाजवाद, उसके जन्मदाता नीतीश कुमार जी हैं। सब जगह पे विकास की किरणें फूट रही हैं। तो बिहार में जब विकास की शुरुआत होती है तो नीतीश कुमार जी से होती है, 2005 से होती है। 2005 के पहले क्या जीवन था, भागलपुर में आप लोग रहते थे, क्या अवस्था था, सब लोग मालूम है सबको। और चूंकि यहां पर भागलपुर से आए हैं और विभिन्न दल से होकर के आए हैं, और कुछ ऐसे दल से होकर के आए हैं जो अभी, जिसका गठन अभी है, हुआ है, जिसके ना कोई सिद्धांत है ना कुछ है, जिसके जो नेता है वो कॉर्पोरेट सेक्टर के अनुसार चलाते हैं। और नेता क्या कहें उनको, वो तो एक कॉर्पोरेट सेक्टर का जैसे कोई कंपनी चल रहा है, उस तरह का कोई कंपनी चला रहे हैं, भाड़े पे लोग रखे हुए हैं। उस तरह के लोगों से क्या उम्मीद की जा सकती है। और आप जिस उम्मीद से आप लोग उस जगह पे गए थे, तो आपको पता चल गया हो कि उसका सिद्धांत क्या है, किस तरह से लोगों को गुमराह करके, लोगों को किस तरह से अपनी तरफ खींचा जा रहा था, और लोग इस तरह से ख्याली पुलाव सपने दिखाए जा रहे थे। आज सबका खुलासा हो गया, सब लोग जान गए कि उनकी मंशा क्या थी। और वैसे लोग जो कॉर्पोरेट सेक्टर हैं, जिनको जनता से कोई मतलब नहीं है, वो कभी भी बिहार का भला नहीं कर सकते, कभी भी बिहार को आगे नहीं बढ़ा सकते। सिर्फ अपने विषय में सोचते हैं कि किस तरह से कुर्सी कब जाई जाए। और एक जो दल के नेता, जो अभी तेजस्वी जी बता रहे थे, उन्होंने प्रश्न पूछा, कल गिना रहे थे कि बिहार में अपराध का बढ़ गया है, बहुत बोलबाला है, और बुलेटिन जारी करते हैं। अरे भाई, आप अपने पिताजी का इतिहास दीजिए, माताजी का इतिहास देखिए। 15 सालों में बिहार को कहां ले गए थे आपके पिताजी माताजी? कहां क्राइम की दुनिया में, जहां किडनैपिंग हुआ करती थी, और किडनैपिंग का फैसला हेडक्वार्टर में हुआ करता था, उनके पिताजी के घर से हुआ करता था, मुख्यमंत्री आवास से हुआ करता था। उस तरह की स्थिति थी। ये कभी इस तरह की बात नहीं हुई। उनका हिसाब मांगिए आप मांग रहे हैं हिसाब यहां पे। यहां पर यदि घटना होती है तो सजा जरूर, अपराधी को सजा मिलती है। और तुरंत देखा गया कि घटना के बाद जिस घटना पे उन्होंने प्रश्न उठाया, उस पर तुरंत कार्रवाई हुई और अपराधी तक सरेंडर कर गए। इस तरह की बात होती है। नीतीश जी का है, न फंसाते हैं न बचाते हैं, सब जो कानून का राज है वो स्थापित है, उसके अनुसार बिहार चल रहा है और आगे बढ़ रहा है। और बिहार में तो अभी प्रगति एक दिन का नहीं होता है, प्रगति क्रमिक होती है। विकास की यात्रा हम तय कर रहे हैं और कहां से कहां पहुंच गए हैं, सड़कों का हो, बिजली का हो, हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आगे एक स्वर्णिम बिहार की ओर माननीय नीतीश कुमार जी बिहार को ले जा रहे हैं। आइए हम सब मिल करके विकास की यात्रा में उनके भागीदार बने, सब मिल करके आगे बढ़े। यहां पर आप लोग स्वयं जनप्रतिनिधि हैं, सब विकास के मुद्दे पे आप सब जनता से जुड़े हुए हैं, हर व्यक्ति है जो हजारों लोग से जुड़ा हुआ है। तो इस यात्रा में नीतीश जी की सहयोगी बनिए और जो बिहार जो आगे बढ़ रहा है उस विकास यात्रा में आप भी सहयोगी रहेंगे। मैं
अजय मंडल जी, जो बराबर इनसे संपर्क होता रहा है और जो लोकसभा का चुनाव था उस समय भी इन्होंने काफी सहयोग किया है। मैं इनका स्वागत करता हूं दल में और बहुत उम्मीद करता हूं कि वहां पर ये सभी लोगों का ख्याल रखेंगे, सबका बढ़िया नेतृत्व प्रदान करेंगे। शोभा जी जो जिस दल से रह के आई हैं उसके विषय में बता ही दिया है कि उस दल में कुछ नहीं बचा है, उस दल में सिर्फ परिवार है कि फॉर द फैमिली, बाय द फैमिली, ऑफ द फैमिली, खाली परिवार ही के लिए सब कुछ होता है। डेमोक्रेसी का जैसे परिभाषा है ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, यहां फॉर द फैमिली, ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली, यही सब चलता है उनके यहां। परिवार की पार्टी है और धन संग्रह करना यही उनका मूल तत्व है। तो उनको छोड़ के आए, इनका एक्सपीरियंस है, आप सुन ही चुके हैं। तो उन सबसे दूर कैसे समाज को, बिहार को आगे बढ़ाया जाए, आपके बच्चों को, आपके नेक्स्ट जनरेशन को कैसे आगे बढ़ाया जाए और बिहार में फिर से नीतीश कुमार जी को फिर से हम मुख्यमंत्री बनाएं, उनको गद्दी सौंपे ताकि वो हमारा नेतृत्व करके आगे जो है 2025 सीटों पे हमको जीत करके उनको देना है ताकि वो बिहार का बढ़िया से नेतृत्व कर सके और बिहार को उन्नत बिहार बना सके। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, बधाई हम इसलिए आप लोग को दिया है कि सही समय पर आप लोगों ने सही निर्णय लिया है। अरे बाजा बंद करवाइए। आप लोग ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में फिर से एनडीए के तमाम नेता घटक दल उनके नेतृत्व में सरकार बनाने का अभियान चला रही है। उस अभियान में आप लोग आज जनता दल यू का सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। ये बेहद सही समय पर सही निर्णय लिया है, इसके लिए मैं आप सबों को बहुत बहुत फिर से बधाई देता हूं। जैसा कि सभी सम्मानित वक्ता ने अपने संबोधन में कहा और जो आज अजय मंडल जी, शोभा प्रकाश जी भी अपने संवाद में संबोधन में कहा कि वो पार्टी क्यों छोड़ के आई हैं और किस लिए, तो हम सबों के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी न्याय के साथ जो बिहार में विकास कर रहे हैं और विकास का चर्चा मैं यदि करूं तो कई घंटा लग सकता है, ये प्रेस वार्ता में संभव नहीं है। जितना विकास हमारे सब माननीय नेता ने किया, ये स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ जो इतना काम किया हो। तो काम की चर्चा छोड़िए, हम तो सिर्फ कहना चाहते हैं इस मौके पर कि आज जो विपक्ष हैं, जो तरह तरह के हमारे पार्टी के बारे में, हमारे नेता के बारे में भविष्यवाणी कर रहे थे, जो कह रहे थे कि दल समाप्त हो जाएगा, पार्टी समाप्त हो जाएगी, तो लोकसभा के चुनाव और हाल के दिनों में विधानसभा का उपचुनाव ने यह साबित कर दिया कि बिहार की जनता क्या चाहती। शानदार एनडीए का जीत हासिल हुआ और बिहार लोकसभा का चुनाव, विधानसभा के चुनाव ने एक साबित कर दिया है कि बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का न कोई विकल्प है, न विकल्प था, न विकल्प आगे होगा। उनके बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में जितना मैं कहूंगा वो कम होगा, एक सूरज को दिए दिखाने के बराबर होगा। तो हम लोग तमाम जो एनडीए घटक दल के नेता हैं, सब लोग फिर से हम लोग का यही संकल्प है कि 2000 आपको मालूम ही है, जो यहां साथी उपस्थित हैं, कि अभी एनडीए का साझा कार्यक्रम चल रहा है और जिसमें हम लोग का जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, जो संकल्प है, ये सभी हमारे एनडीए घटक दल के पांचों दल के प्रदेश अध्यक्ष जा रहे हैं हर जिला में और एक ही लक्ष्य, एक ही उद्देश्य, एक ही संकल्प लेकर जा रहे हैं
संकल्प यही है, लक्ष्य यही है कि 2025 में 225 फिर से नीतीश, इस संकल्प को लेकर हम लोग जा रहे हैं। और पूरे सभी जगह पर ऐतिहासिक जन सलाब लोग उभर रहे हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है। जिस तरह लोगों को जो उत्साह देखा जा रहा है, जो एनडीए कार्यकर्ता में जो उत्साह है, जो आत्मविश्वास है, जो उनके आंखों में चमक देखा जा रहा है, ये बात का साबूत है। ये जनता दल यूनाइटेड के शासन पूरे एनडीए के लिए ये शुभ संकेत है कि आने वाला जो दिन है उसमें हम लोग का बिहार विधानसभा चुनाव में 225 क्या एक एक सीट जो है विपक्ष तरस जाएगा सीट लेने के लिए। इतना बेहतर प्रदर्शन होने जा रहा है। सभी जगह एक तरफा लहर चल रही, एकदम अभियान चल रहा है। हम सबों के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में फिर से 2025 के सरकार बनाने के लिए अभियान चल रहा है और उसका हिस्सा आप लोग आज बन रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया है और मैंने तो सिर्फ 2-4 जो साथी हैं उनका सदस्यता ग्रहण कराया है और मैंने कहा है अपने मुख्यालय प्रभारी जी को, आप लोग का रसीद कटा हुआ है, ये रसीद आप लोग को सभी जनप्रतिनिधि को रसीद भी और पट्टा भी दे देंगे और रहा देंगे। और हम आपसे यही सब लोग से चाहेंगे, आशा रखेंगे कि जो हम सबों के नेता ने जो 19 वर्षों में जो काम किया है, जो न्याय के साथ विकास, जितना जो काम हुआ है, जो उपलब्धियां हैं, उसको आप लोग घर घर तक के, जन जन तक के पहुंचा दीजिए और विश्वास रखिए, भरोसा रखिए। चिंता किस बात की, किसी बात का नहीं करना है। आने वाला सुनहरा पल है, कोई नहीं चाहता है। आप लोग तो लौटे ही हैं, कई दल से आए हैं आज जनता दल यूनाइटेड पार्टी में। सभी ये हमको कहते हुए बड़ी खुशी हो रहा है कि हम जहां भी जा रहे हैं सैकड़ों पार्टी में जो है सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। सैकड़ों लोग, हर जो साथी है मौजूद साथी सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। अभियान चल रहा है और हम तो लगातार ये कर्पूरी सभागार में हम लोग का कार्यक्रम लगातार चल रहा है, मिलन समारोह। तो हम तो सिर्फ इतना ही कहेंगे आप लोग को, जो भी साथी है आप लोग जाइए। पार्टी में जिस आशा, विश्वास, उम्मीद के साथ आप आए हैं, जनता दल यूनाइटेड पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, पार्टी आपके मान सम्मान का पूरा स्थान का पूरा ख्याल रखेगा। यही हमारी पार्टी की खूबसूरती भी है कि हम लोग सभी जाति धर्म को लोग के लेकर एक साथ चलते हैं। हमारा नेता सबके लिए, समाज के सभी वर्ग के उत्थान के लिए दिन रात काम करते हैं। दिन के 300 साल के 365 दिन, महीना के 30 दिन और रोज के 24 घंटा बिहार की जनता के लिए, आपके लिए समर्पित रहते हैं और वो प्रतिबद्धता है उनकी, आपके सेवा में, खिदमत में तत्पर रहते हैं। इसीलिए कोई चीज की चिंता नहीं करना है। बस आप लोग अभियान में जुट जाइए। फिर से 2025 में फिर से नीतीश, इस अभियान में जुट जाइए। यही आप लोग को आज संकल्प लेकर और आज सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। जाइए। हम आपको नए साल के ढेर सारी आप सबों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। फिर से शोभा कुशवाहा जी को, अजय मंडल जी को, महेश्वर सिंह जो सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियंता है, तमाम जो जनप्रतिनिधि, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, उप मुखिया, सभी लोग जो आए हैं भागलपुर के, सभी लोग को मैं बहुत बहुत फिर से आप सबों का स्वागत करते हुए बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।